हेलो स्टूडेंट, मैं डेविड स्वागत करता हूँ सभी का डीएनए क्लासेस में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो एंड आइडेंटिटीज, त्रिकोणमितीय अनुपात और सर्वसमीकाएं। ये जो टॉपिक है ये क्लास 9th और 10th दोनों के लिए महत्वपूर्ण है और ये क्लास 9th में चैप्टर 8 में आता है और ये क्लास 10th में चैप्टर 9 में आता है। तो ये जो पहला पार्ट है हमारा, इसमें हम बेसिक डिस्कस करेंगे फॉर्मूले जो दोनों क्लास के लिए समान होंगे और महत्वपूर्ण भी है। चलिए हम शुरू करते हैं वीडियो। आइए हम जानते हैं कुछ फॉर्मूले। पहला फॉर्मूला हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एंड रिलेशन बिटवीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, त्रिकोणमितीय अनुपात और त्रिकोणमितीय अनुपात के बीच संबंध। तो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा साइन थीटा। देखो ये थीटा क्या है, थीटा जो है ये रिप्रेजेंट करता है कोण को, एंगल को। ठीक है, थीटा किसको प्रदर्शित करता है? कोण को, एंगल को। ठीक है, तो उसी बेस पर यहाँ पर समझेंगे। याद रखिएगा थीटा रिप्रेजेंट करता है कोण को, एंगल को। तो ये फॉर्मूला है पहला, साइन थीटा इज इक्वल टू पी अपॉन एच। यहाँ पी क्या है और एच क्या है? ठीक है, पी इंग्लिश में पी का फुल फॉर्म है परपेंडिकुलर, एच का हाइपोटेन्यूस और बी का है बेस। हिंदी में कहा जाए परपेंडिकुलर को लंब कहेंगे, हाइपोटेन्यूस को कर्ण कहेंगे और बेस को आधार कहेंगे। जैसे ये देखिए एक राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल किसे कहते हैं? जिसमें कोई एक जो कोण हो, ठीक है, जो एक एंगल हो, कितने डिग्री का हो, 90 डिग्री का हो, तो उसे कहेंगे हम राइट एंगल ट्रायंगल। तो जो राइट एंगल ट्रायंगल है, मान लीजिए राइट एंगल ट्रायंगल है ए बी सी, तो ये जो है हमारा, ये इसका आधार है, बेस है। ये इसका परपेंडिकुलर, ये किसका? इसका लंब है। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, ये है लंब, ये है आधार और ये है कर्ण। ठीक है, उसी तरीके से ये है आधार, इस चित्र में ये आधार है, ये लंब है और ये कर्ण है। बाद में समझेंगे ऐसा क्यों, यहाँ नीचे आधार क्यों आया और यहाँ ऊपर आधार क्यों आया, ये बाद में बताऊंगा। पहले इसको समझ लीजिए। ये फॉर्मूला को आपको याद कैसे करना है, ये जो 6 फॉर्मूले हैं आप आसानी से याद कर सकते हैं। हिंदी मीडियम के लिए लाल बट्टे कका और इंग्लिश मीडियम वालों के लिए पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। ठीक है, ये लाल बट्टे कका कैसे? जैसे कि आपको 4 कैटेगरी पता होगी, SC ST OBC, है ना, जनरल, ये सब। तो वैसे ही कुछ याद करना है। SC SC फिर ST, इसी S से और यहाँ T। ठीक है, तो यह S से होगा हमारा साइन, C से होगा हमारा कॉस और T से होगा हमारा टेन। ठीक है, तो हो गया हमारा साइन, कॉस और टेन। तो साइन थीटा, कॉस थीटा एंड टेन थीटा। साइन का अपोजिट होता है कॉसेक, साइन का अपोजिट होता है कॉसेक, कॉस का अपोजिट होता है सेक एंड टेन का अपोजिट होता है कॉट। देखिए टेन का अपोजिट याद करना बहुत आसान है, टेन की शुरुआत में भी टी है और कॉट के अंत में भी क्या है? टी है। वैसे कॉस का भी आसान होता है, कॉस एस से खत्म होता है और एस से चालू होता है हमारा सेक। ठीक है, इस तरीके से। तो आप ऊपर का 3 याद कर लीजिए, साइन, कॉस एंड टेन, SC एंड ST। ठीक है, इस तरीके से। तो साइन का अपोजिट होता है कोसेक, है ना, एंड कॉस का अपोजिट होता है सेक एंड टेन का अपोजिट होता है कॉट। टेन वाला सबसे आसान है क्योंकि टेन का उल्टा होता है कॉट। ठीक, और कॉस में देखिए 3 अंक का है, इसमें 3 अल्फाबेट्स है और सेक में भी क्या है? 3 अल्फाबेट्स है। तो साइन का फॉर्मूला इसी बेस पर लिया गया है। साइन का फॉर्मूला होता है लंब बट्टे कर्ण। इस तरीके से साइन का फॉर्मूला होता है लंब बट्टे कर्ण। पी का अर्थ क्या होता है? लंब, और हाइपोटेनस का अर्थ क्या होता है? हमारा कर्ण।
ठीक है, साइन का फॉर्मूला हो गया लंब बट्टी कर्ण। वैसे कॉस का फॉर्मूला होता है, इसका अर्थ होता है हमारा आधार, इसका अर्थ क्या होता है हमारा आधार, और ये कर्ण, तो कॉस का फॉर्मूला होता है आधार बट्टी कर्ण, ठीक है। और उसी तरीके से टेन का भी फॉर्मूला होता है लंब बट्टी आधार, क्या होता है पी, लंब बट्टी आधार, ठीक है, इस तरीके से। तो वैसे हम अगर हम उल्टा चले तो कॉसेक का क्या होगा, साइन का उल्टा क्या होता है कॉसेक, तो कॉसेक जो होगा वो साइन का अपोजिट होगा। साइन का क्या था हमारा लंब बट्टी कर्ण, इस तरफ देखा जाए साइन का है ना हमारा लंब बट्टी कर्ण, तो कॉसेक का उल्टा होगा इसका कर्ण बट्टी लंब, कर्ण बट्टी लंब। कॉसेक का क्या होगा हमारा कर्ण बट्टी लंब। वैसे ही सेक का उल्टा होगा कॉस का, ठीक है, कॉस क्या था आधार बट्टी कर्ण है, तो सेक क्या होगा हमारा कर्ण बट्टी आधार, कर्ण बट्टी आधार। उसी तरीके से कॉट क्या है हमारा आधार बट्टी लंब, आधार बट्टी। इंग्लिश में देखा जाए हमारा तो पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, सेम वही कहानी हमारा SCN ST, ठीक है। ये हो गया हमारा साइन, ये हो गया हमारा कॉस, और ये हो गया हमारा टेन। टेन का उल्टा कॉट, सबसे आसान, ठीक है, शुरुआत में टी और अंत में टी। कॉस का भी उल्टा आसान, एस से खत्म होता है, एस से चालू होता है सेक, और साइन का बस बच गया हमारा आखिरी में कॉसेक। तो साइन का उल्टा होता है P फॉर परपेंडिकुलर, H फॉर हाइपोटेनियस। तो साइन का फॉर्मूला होता है P अपॉन H परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। कॉस का अपोजिट होता है B अपॉन H, टेन का अपोजिट होता है B अपॉन B। उसी तरीके से सभी को अपोजिट कर लेंगे। कॉसेक का क्या होता है फॉर्मूला H अपॉन P, देख लीजिए कॉसेक का क्या है हमारा H अपॉन P। उसी सेक का है हमारा H अपॉन B, देख सकते हैं हमारा सेक का H अपॉन B। इसी तरीके से कॉट का भी हमारा बेस अपॉन P, कैसे पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है, इस तरीके से। वैसे ही लगेगा आप दो फॉर्मूला भी याद कर ले, टेन और कॉट का एक और फॉर्मूला है। टेन और कॉट का फॉर्मूला क्या है हमारा, देखिए साइन और कॉस लगातार थे और फिर इसके बाद टेन था, देखिए साइन और कॉस लगातार थे, फिर इसके बाद क्या है हमारा टेन है। तो उसी तरीके साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा टेन थीटा, ठीक है। साइन को डिवाइड दे दीजिए किससे हमारा कॉस से, तो आ जाएगा हमारा टेन। बस इसको उल्टा कर लीजिए इस बार उल्टा करेंगे मतलब क्या कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, तो क्या आ जाएगा हमारा कॉट थीटा आ जाएगा, ठीक है, उल्टा, बस उल्टा करना है आपको। साइन अपॉन कॉस टेन होता है, तो टेन का अपोजिट क्या होता है कॉट, और साइन अपॉन कॉस की जगह क्या लिख देंगे अपन कॉस अपॉन साइन। तो ये हो गया हमारा दो एक्स्ट्रा फॉर्मूले। तो इस तरीके से हमारा क्या टोटल 8 फॉर्मूले हो गए। उसी तरीके से एक और फॉर्मूला है, इसमें देखा जाए, देखिए साइन जो होता है वो अपोजिट होता है किसका कॉसेक का, और कॉसेक अपोजिट होता है साइन का। तो उसी तरीके से हमारा साइन का एक और फॉर्मूला है, साइन इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक, ठीक है, साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा। उसी तरीके से कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक, क्योंकि कॉस का उल्टा क्या होता है सेक, इस तरीके से। एंड टेन का अपोजिट होता है कॉट, तो 1 अपॉन टेन। तो इसका उल्टा कर लेंगे, कॉट का अपोजिट क्या होता है टेन, तो कॉट इज इक्वल टू 1 अपॉन टेन। सेक का अपोजिट क्या होता है 1 अपॉन कॉस, ठीक है, और कॉसेक का अपोजिट क्या होता है साइन, तो 1 अपॉन साइन हो गया। इस तरीके से ही टोटल हमारा क्या हो गया फॉर्मूला ऊपर का कंप्लीट, ठीक है। नीचे का फॉर्मूला की बात कर लेते हैं। देखिए साइन 90 माइनस थीटा हो, ठीक है, 90 डिग्री है ये, 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। थीटा आपको बताया था, थीटा जो है वो एंगल को रिप्रेजेंट करता है ना, क्या रिप्रेजेंट करता है एंगल्स को रिप्रेजेंट करता है, कोण को रिप्रेजेंट करता है हिंदी में कहा जाए तो साइन 90 माइनस थीटा हो तो उसको हम क्या लिख सकते हैं कॉस थीटा लिख सकते हैं। एग्जांपल दे देते हैं, साइन 90 माइनस 45, अगर साइन 90 माइनस 45 हो तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ मैं कॉस 45 डिग्री, ठीक है, कॉस 45 डिग्री लिख सकता हूँ। देखिए लिखा हुआ है ना,
साइन 90 माइनस थीटा है, साइन 90 माइनस थीटा है, तो साइन साइन का अपोजिट क्या होता है, कॉस। देखिए इस फॉर्मूले हमने याद किया था कि साइन का अपोजिट होता है कॉसिक, बस इस फॉर्मूले के लिए आपको ये याद रखना होगा कि साइन का अपोजिट क्या होता है, कॉस, और कॉस का अपोजिट साइन हो जाएगा, पर टेन और कॉट का चेंज नहीं होगा, बाकी ये दोनों आपस में चेंजेस हो जाएंगे। सिर्फ इस फॉर्मूले के आपको याद करना होगा कि साइन का अपोजिट क्या होगा, इसमें कॉस होगा और कॉस का साइन होगा, वैसी सेक का कॉसेक होगा और कॉसेक का सेक होगा, बस आपको इतना याद रखना है। तो अब इसको करना कैसे है, साइन 90 माइनस 45 हो तो उसको आपको क्या लिख लेगा, कॉस 45। ठीक है, ये जो थीटा है जितना भी माइनस करेंगे उसी को हम क्या करेंगे, यहाँ पर थीटा यहाँ आ गया। ठीक है, एक और एग्जांपल दे देते हैं, जैसे कॉट 90 माइनस 50। ठीक है, 90 डिग्री माइनस 50 डिग्री, तो हम इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, हम 10 10 50 डिग्री। ठीक है, 10 50 डिग्री लिख सकते हैं। ओके, तो इस तरीके से ये फॉर्मूला हो गया हमारा। चलिए अब कुछ बात कर लेते हैं। मैंने इस त्रिभुज में, एक त्रिभुज है, कौन सा त्रिभुज है ये है एक राइट एंगल ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल किसे कहते हैं, जिसमें एक कोण, ठीक है, कोई भी एक कोण क्या हो 90 डिग्री का हो उसे कहते हैं हम राइट एंगल ट्रायंगल या समकोण त्रिभुज कहते हैं। तो याद रखिएगा, जो 90 डिग्री होता है, जो 90 डिग्री होता है, उसके सामने हमेशा क्या होता है, हाइपोटेनस होता है। क्या होता है, हाइपोटेनस होता है, कर्ण होता है। और जब भी हम किसी थीटा, अगर हम सी को लेंगे तो सी के सामने वाला क्या होगा, हमारा लंब होगा। ठीक है, जिसको भी अगर हम एंगल सी को कंसिडर करते हैं तो हम क्या करेंगे, उसके सामने वाला को हम क्या कहेंगे, लंब कहेंगे, और जो बच गया वो क्या होगा, हमारा आधार होगा। बच गया कहने का मतलब क्या, 90 डिग्री सामने वाला कर्ण तो हम पहले ले चुके थे एक, दूसरा हो गया लंब, बाकी जो बच गया हमारा क्या है, वो आधार है। ठीक है, उस तरीके से अगर हम थीटा एंगल इसको ले, एंगल ए को लिया एग्जांपल तौर पे, तो थीटा के सामने लंब कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। ठीक है, और 90 डिग्री के सामने कर्ण, बाकी बचे क्या, आधार, वो क्या होगा, हमारा आधार। ठीक है, तो इस तरीके से फिर से एक बार बता देते हैं, जैसे कि हमारा एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल ए बी सी। मान लीजिए आपको दिया गया है साइन सी की वैल्यू पता नहीं। ठीक है, साइन का फॉर्मूला क्या होता है, हमको पता है साइन का फॉर्मूला होता है लंब बट्टे कर्ण, या फिर कह सकते हैं पी अपॉन एच। ठीक है, पी अपॉन एच होता है। तो यहाँ पर मैं कुछ वैल्यू लिख लेता हूँ, 2 3 एंड 5। ओके, अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ साइन सी, ये ध्यान दिए, ये लिखा हुआ है हमारा क्या, साइन सी। तो यहाँ पर मैं थीटा लूंगा। ठीक है, और इसके सामने वाला क्या हो जाएगा, पी, है ना, और ये जो 90 डिग्री है इसके सामने वाला होगा हाइपोटेनस, और जो बच गया हमारा वो बेस होगा। तो इस तरीके से हमारा साइन सी क्या हो जाएगा, पी की वैल्यू हो जाएगी 2 एंड एच की वैल्यू हो जाएगी 5। ठीक है, इस तरीके से हमारा, उसके बाद जैसे एग्जांपल तौर पे देता हूँ, कॉस ए की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, कॉस ए की वैल्यू कैसी होगी हमारी, कॉस ए, कॉस का फॉर्मूला क्या है, कॉस का फॉर्मूला है आधार, आधार बट्टे कर्ण, अर्थात कहा जा सकता है हम, कॉस का फॉर्मूला होता है बेस बट्टे हाइपोटेनस। क्या होता है, कॉस का फॉर्मूला बेस बट्टे हाइपोटेनस होता है। अब देखिए, क्योंकि अब क्या कहा है हमारा कॉस ए, तो हम एक और डायग्राम बना लेते हैं। एक राइट एंगल ट्रायंगल और बना लिया गया, एक ट्रायंगल ए, बी और सी। ठीक है, 2 3 एंड 5। ठीक है, वैल्यू चेंज नहीं होगी, बस उनका नाम चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो इस बार थीटा हम ले रहे हैं क्या, कॉस ए ले रहे हैं, थीटा ले रहे हैं ए, तो इसके सामने वाला हो जाएगा पी, है ना, एंड 90 डिग्री के सामने वाला तो एच हमेशा रहेगा, और जो बच गया हमारा ये होगा बेस। तो इस बार क्या हो जाएगा, हमारा जो बेस है वो क्या हो गया, हमारा 2 हो गया, जबकि पिछले बार हमारा बेस क्या था, 3 था। ठीक है, लेकिन अभी हमारा बेस क्या हो गया, हमारा 2 हो गया, एंड हाइपोटेनस तो सेम रहेगा। तो इस तरीके से आप ध्यान रखिएगा कि कब ये चेंज हो जाता है आधार और कब क्या हो जाता है लंब।
तो कब कब होगा हमारा थीटा, जो भी डिग्री दिया होगा, जो भी एंगल को थीटा दिया होगा, कोण दिया होगा, उसके सामने वाला हमेशा क्या होगा, लंब परपेंडिकुलर होगा हमारा, और 90 डिग्री के सामने वाला हमेशा हाइपोटेन्यूस, और जो बच गया वो क्या होगा, हमारा आधार होगा। ठीक है, ये फॉर्मूला समझ में आ गया होगा। हालांकि खाली पेज समझने के लिए था, वही कचरा कर लिए हम। चलिए अगला फॉर्मूला, अगला फॉर्मूला है वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ 0 डिग्री एंड 90 डिग्री। देखिए हमको जो साइन कॉस टेन कॉट सेक एंड कॉसेक है, इनकी सिर्फ 90 डिग्रीज तक की हमको वैल्यू चाहिए। मैं आपको ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगी क्या क्वाड्रेंट है ना, ये सब चीज़ नहीं, हम बस हमको फॉर्मूला याद करना है। ठीक है, वो आपको बाद में समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए तो ये थीटा है हमारा, एंगल थीटा, थीटा रिप्रेजेंट करता है डिग्री, कोण को। ठीक है, एंगल्स को रिप्रेजेंट करता है ना। तो 0 डिग्री, ठीक है, देखिए इसका करेंगे कैसे। ठीक है, ये हो गया हमारा साइन कॉस एंड टेन। ठीक है, फिर टेन का अपोजिट क्या होता है, कॉट, लगातार ना साथ में, टेन का अपोजिट क्या होता है, कॉट। फिर सेम है ना, देखिए एस सी फिर एस टी, जैसे वहां पर लाइन ब्रेन किए थे वैसे यहाँ पर भी कर रहे हैं, एस सी एंड एस टी। ठीक है, फिर यहाँ से कैसे चालू करेंगे, टेन का अपोजिट क्या होगा, कॉट। वैसे कॉस का अपोजिट क्या लिए थे हम शुरुआत में, सेक, एंड साइन का अपोजिट क्या लिए थे हम, कॉसेक। ठीक है, इस तरीके से हम इसको अरेंज कर लेंगे। अब देखिए इसका जो पहला जो टेबल है, इसको याद करने के लिए आपको क्या करना होगा, देखिए यहाँ से यहाँ एक गिनती लिख लीजिए, 0 1 2 3 एंड 4। ठीक है, एंड सभी को क्या कर लीजिए, 4 से डिवाइड कर लीजिए, सभी को क्या कर लीजिए, 4 से डिवाइड कर लीजिए। ठीक है, एंड सभी को क्या कर लीजिए, अंडर रूट कर लीजिए। ठीक है, सबको वर्गमूल के अंदर डाल लीजिए, अंडर रूट। चलिए देखते हैं। अच्छा, 0 को किसी से भी डिवाइड दो, क्या आएगा, 0 आएगा, और 0 को अगर हम अंडर रूट में रखें तो भी क्या आएगा, उसकी वैल्यू 0 ही आने वाली है। ठीक है, इसको देखते हैं। देखिए वन, वन का जो वर्गमूल होता है वो तो 1 ही होता है, और 4 का वर्गमूल किसका क्या होता है, 2 होता है ना, 2 का स्क्वायर होता है ना 4। तो क्या होगा हमारा, आप लोगों को मैंने पहले ही बताया था कि जो वर्गमूल होते हैं, ठीक है, अगर वर्गमूल के अंदर 2 के पेयर में कुछ चीज है तो वो बाहर आ जाएगा वर्गमूल से, स्क्वायर रूट से क्या हो जाएगा, वो बाहर आ जाएगा। ठीक है, या फिर अगर देखिए वर्गमूल स्क्वायर रूट के अंदर 3 है ना, तो मैं सिर्फ ये दोनों का पेयर है, एक ही पेयर बन रहा है, दूसरे का कोई जोड़ीदार नहीं है, तो सिर्फ ये दोनों में दो में से एक दो बाहर आएगा। ठीक है, और एक दो अंदर रह जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 2√2। समझ लीजिए दो कंडीशन, ये पहला कंडीशन, ये दूसरा कंडीशन, तो समझ में आ रहा है। तो वैसे ही तो 1 का स्क्वायर रूट क्या होता है, वर्गमूल क्या होता है, 1 होता है, और 4 का वर्गमूल क्या होता है, 2। तो दोनों बाहर आ गए हमारे। वैसे इसको देखें, इसको पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो 1/2 है। 1 का वर्गमूल 1 होता है, लेकिन 2 का वर्गमूल पॉइंट में होता है। ठीक है, ठीक है, पॉइंट में होता है, पूर्ण बाहर नहीं आ सकता, इसलिए क्या होगा, अंडर रूट के अंतर्गत होगा। वैसे 3/4, 3 किसी का वर्गमूल नहीं होता, इसलिए √3। 4 होता है वर्गमूल 2 का, ठीक है, स्क्वायर रूट होता है 2 का, इसलिए √3/2। बस इसको भी काट लेते हैं, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, तो 1 का वर्गमूल तो 1 ही होता है। इस तरीके से हम इस साइन थीटा का ऊपर टेबल की पूरी वैल्यू हम बता सकते हैं। ठीक है, अब अगर आपको एक पता चल गया तो आप पूरा बता सकते हैं। कैसे बता सकते हैं, बस आपको उल्टा उल्टा लिखना है। इस 0 को लिख दीजिए इस एंड में, और इस 1 को लिख दीजिए इस स्टार्टिंग में। ठीक है, साइन को बस उल्टा उल्टा क्रॉस चलाना है, 0 आ जाएगा यहाँ और 1 आ जाएगा यहाँ। ठीक है, वैसे 1/2 आ जाएगा यहाँ, एंड √3/2 आ जाएगा यहाँ, एंड 1/√2 1/√2 वैसे ही रहेंगे। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये वाला पार्ट ऐसे ही रहेगा। कैसे, एक बार फिर से बता देता हूँ।
क्रॉस क्रॉस में चलेंगे, देखिए जीरो आ जाएगा हमारा साइन फर्स्ट में जो कॉस के 9, एक्स में चलेंगे, देखिए क्रॉस क्रॉस में, ठीक है। वैसे 1/2 इधर आ जाएगा, है ना, 1/2 इधर आ जाएगा, √3/2 इधर आ जाएगा, और 1/√2 1/√2 सीधा सीधा रहेंगे। वैसे देखिए मैंने 10 का फॉर्मूला बताया था, 10 का फॉर्मूला क्या होता है, साइन अपॉन कॉस होता है ना, 10 का फॉर्मूला बताया था मैंने, 10 इज इक्वल टू क्या होता है, साइन अपॉन कॉस, ठीक है, tan थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो साइन को डिवाइड देना है किससे, कॉस से, तो मेरे को क्या करना है, जीरो को डिवाइड देना है 1 से। अगर जीरो को मैं 1 से डिवाइड दूंगा, साइन अपॉन कॉस है ना, तो जीरो को अगर मैं 1 से डिवाइड दूंगा तो जीरो ही आएगा। वैसे 1/2 को डिवाइड दूंगा √3/2 से, तो क्या होगा, इधर देख लीजिए, 1/2 डिवाइडेड बाई √3/2, तो क्या हो जाएगा हमारा 1/2 इंटू 2/√3, 2 कैंसिल, बच गया क्या अपना 1/√3, तो आ गया हमारा 1/√3। ये देखिए 2 कैंसिल 1/√3, वैसे इसमें भी कैंसिल हो जाएगा, √2 कैंसिल 1/1 तो 1 ही होगा। वैसे इसमें भी 2 कैंसिल √3/1, नीचे 1 लिखने का कोई मतलब नहीं, इसलिए क्या √3। अब देखिए किसी भी डिजिट को अगर हम जीरो से डिवाइड दें ना, 1 को अगर जीरो से डिवाइड देंगे क्या आएगा, इन्फाइनाइट। क्यों, आपको पता है, डिवाइड दीजिए, जीरो जीरो जाते रहेगा जाते रहेगा, ठीक है, कभी एंड नहीं होगा। तो किसी भी डिजिट को जीरो से डिवाइड देने पर क्या आता है, इन्फाइनाइट आता है, नॉट डिफाइंड, ठीक है, अनंत आता है। इस तरीके से ये तीनों लाइन हो गए। अगर आपको ये तीनों की वैल्यू पता है, साइन कॉस और टेन की, तो आप बाकी सब की वैल्यू बता सकते हैं। कैसे बता सकते हैं, देखिए टेन की वैल्यू 0 डिग्री क्या है, जीरो है ना, तो इसका अपोजिट क्या होता है, टेन का अपोजिट क्या होता है, कॉट होता है। मतलब जीरो के नीचे कुछ नहीं है, मतलब 1 है, ये ना टेन की वैल्यू, ये टेन की वैल्यू, तो कॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी, उल्टा 1/0। तो अभी मैं बताया था क्या, अगर किसी भी डिजिट को जीरो से डिवाइड देंगे क्या आएगा, इनफाइनाइट, तो आ गया नॉट डिफाइंड कॉट की वैल्यू। समझ में आ रहा है? मतलब टेन जीरो जो होता है उसका अपोजिट होता है कॉट। समझ में आ रहा है? वैसे देखिए टेन 30 डिग्री 1/√3 है, तो कॉट 30 डिग्री उल्टा हो जाएगा इसका, √3/1, और नीचे 1 लिखने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। बस 1 का अपोजिट 1/1 है, कुछ नहीं है तो नीचे 1 तो है ही ना, उसको उल्टा करेंगे तो भी तो 1 ही आएगा। वैसे इसको देखिए √3 है, कुछ नहीं है तो नीचे तो 1 है, इसको उल्टा करने क्या हो जाएगा अपना 1/√3। वैसे इन्फानाइट है, इन्फानाइट का मतलब क्या है, 1/0 था ना, हाँ, इसको उल्टा कर लो 0/1, 0/1 तो क्या आ जाएगा 0। इस तरीके से सेक का भी कर सकते हो आप, है ना। बाकी सबको पलटते हुए चल जाओ, कॉस का अपोजिट होता है 1 का अपोजिट 1 ही होगा, √3/2 का उल्टा होता है 2/√3, वैसे 1/√2 का उल्टा होता है √2/1, तो √2 सिर्फ 1/2 का उल्टा होता है 2/1, तो सिर्फ 2 लिख दिए, नीचे 1 लिखे कोई मतलब नहीं, 1 2 2। वैसे जीरो जीरो इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 तो है ना, इसको उल्टा करें क्या आ जाएगा 1/0, इसलिए इस तरीके से यहाँ पर क्या आ गया, नॉट डिफाइंड आ गया। या फिर आप कॉट के बाद सेक भी आसानी से जमा सकते हैं, देखो नॉट डिफाइंड क्रॉस में जीरो, नहीं उल्टा हो गया, गड़बड़ हो गया, ट्रेस करने दीजिए यहाँ पर, है ना, हटा देता हूँ, हो गया खत्म। देखिए साइन और कॉस को हमने ऐसे क्रॉस क्रॉस लिया था, वैसे टेन और कॉट को भी ले सकते हैं। जीरो देखिए यहाँ आ गया जीरो, नॉट डिफाइन यहाँ, 1/√3 यहाँ, √3 यहाँ, 1 का 1। वैसे सेक की बात भी करा जाए तो 1 यहाँ आ गया, नॉट डिफाइन, 2/√3 यहाँ, 2 यहाँ, और √2 समझ रहा है, वैसे भी कर सकते हो आप। तो इस तरीके से तो कॉस भी, कॉसेक भी उल्टा है किसका, साइन का, जैसे 1/√2 है, 1/√2 को उल्टा ही होगा √2, ये देखो आगे। तो इस तरीके से आप पूरा फॉर्मूला याद कर सकते हैं, ठीक है। एक बार यहाँ पर बना के देखते हैं, देखिए ठीक है, यहाँ पर आता है 0 डिग्री, ठीक है, फिर कितना है 30 डिग्री, ठीक, फिर क्या हमारा 45 डिग्री, फिर 60 डिग्री, एंड देन 90 डिग्री, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या आता है हमारा, सबसे पहले साइन,
मतलब एस सी है ना, एस सी फिर एस टी, साइन कॉस एंड टेन। टेन का उल्टा क्या होता है हमारा, कॉट, है ना। टेन का उल्टा क्या होता है हमारा, कॉट होता है। और कॉस का उल्टा क्या होता है हमारा, सेक। एंड साइन का उल्टा क्या होता है हमारा, कॉसेक। इस तरीके से। अब देखिए साइन जीरो की वैल्यू कैसे, मेरे को बस याद करना है एक लाइन, बाकी पूरा याद हो जाएगा। या फिर ऐसे याद करो, 0 1 0 इन्फिनाइट 1 इन्फिनाइट। देखिए दोनों बार 1 ही बीच में आ रहा है ना। यहाँ 1 बीच में आ रहा है, यहाँ भी 1 बीच में आ रहा है, तो आसानी से याद ही कर लो ना इसको। 0 1 0 इन्फिनाइट 1 इन्फिनाइट, ठीक है। उसी तरीके से 45 भी आसान है, 1/√2, 1/√2। फिर उसके बाद 1 1 को यहाँ छाप लो, 1 1। फिर √2 छाप लो उसके नीचे का। देखिए पहले 1 छाप लिए, फिर √2 छाप लिए। इस तरीके से ये भी याद हो जाए, ठीक। 90 डिग्री भी आसान है, बस आपको उल्टा करना है। 0 यहाँ लिख लो और इस 1 को यहाँ लिख लो, है ना। इस 1 को यहाँ और इस 0 को यहाँ क्रॉस करना है। वैसे इसको भी क्रॉस कर सकते हो। इस 0 को आपको यहाँ लिखना है और इस इन्फिनाइट को यहाँ लिखो। उस तरीके से यहाँ पर भी इस 1 को यहाँ, है ना, और वैसे इस इन्फिनाइट को यहाँ। तो सबकी वैल्यू होगी। और इसमें दो वैल्यू आपको अलग से याद रखनी होगी, 1/2 एंड √3/2, ठीक। तो इस √3/2 यहाँ आ जाएगा, यहाँ क्रॉस में आ जाएगा, वैसे 1/2 यहाँ क्रॉस में आ जाएगा, ठीक है। और आपको 10 का तो पता है, साइन अपन कॉस होता है 10, तो ये 2 कैंसिल हो गया, तो क्या आ जाएगा 1/√3। वैसे इधर भी 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा हमारा √3। तो इस तरीके से हम यहाँ पर √3 लिख लेंगे, यहाँ पर 1/√3 लिख लेंगे, ठीक है। अब आपको पता है सेक जो होता है वो कॉस का उल्टा होता है ना। सेक जो होता है कॉस का उल्टा होता है, तो कॉस कितना है 30 डिग्री, √3/2 है, उसका उल्टा कर दीजिए 2/√3, है ना। उसी तरीके से cos 60 क्या है 1/2, तो यहाँ आ जाएगा 2, तो इस 2 को यहाँ लिख लीजिए क्रॉस में, और ये 2/√3 यहाँ लिख लीजिए। समझ में आ रहा है क्या कर रहे हैं, क्या किया हम, 0 0 1 0, ठीक है, 0 1 0 इन्फिनाइट 1 इन्फिनाइट, ठीक है, 1/√2 फिर आंसर लिख लो 1 1, फिर नीचे का √2, बस इसको क्रॉस करना है। 0 1 था तो 1 0 हो जाएगा, और ये 0 इन्फिनाइट था तो इन्फिनाइट 0 हो जाएगा, और ये 1 इन्फिनाइट था तो इन्फिनाइट 1 हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से बस आपको ये दो वैल्यू याद करना, 1/√2 एंड √3/2। समझ में आ रहा है। नहीं भी आता तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर आपको पता है 0, हम लोग गिनती गिने थे ना, वहाँ पर बनाए थे 0 1 2 3 4, है ना। और सबको 4 से डिवाइड देके सबको अंडर रूट किए थे, वैसे कर लीजिए। यहाँ पर 1/4 करेंगे और सबको अंडर रूट करेंगे तो क्या आ जाएगा 1/2 ही आएगा, ठीक है। 1 का वर्गमूल क्या होता है 1 होता है, 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है, 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है। उसी तरीके से हमारा क्या यहाँ पे कर लीजिए ना, 1 2 3 है तो 3/4 अंडर रूट किए, 3 तो बाहर नहीं जा सकता इसलिए √3, 4 का वर्गमूल क्या होता है 2, आ गया √3/2। आसान है, ठीक है। चलिए अगला फॉर्मूला की बात करते हैं। जो अगला फॉर्मूला है वो है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, ठीक है। त्रिकोणमिति जो हमारा सर्व समीकरण है, वो त्रिकोणमिति सर्व समीकरण उनमें, तो इसमें ये 3 ही फॉर्मूले हैं, ठीक है। इस 3 ही फॉर्मूले से बाकी फॉर्मूले बनेंगे और कुछ नहीं, ठीक है। अब देखिए ये दोनों, ये पहला फॉर्मूला याद रखना बहुत ही आसान है, आपको याद होगा एस सी फिर एस टी, साइन कॉस एंड टेन, है ना। साइन कॉस टेन, साइन का उल्टा क्या होता है कॉसेक, एंड कॉस का उल्टा होता है सेक, एंड टेन का उल्टा क्या होता है हमारा कॉट। तो देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, देखिए लाइन बाय लाइन ही था ना साइन और कॉस, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 कर देना आपको बस, ठीक है, 1 कर देना, खत्म। अब देखिए दूसरा फॉर्मूला भी आपको आसानी से याद हो जाएगा, है ना। दूसरा फॉर्मूला भी क्या हो जाएगा आप आसानी से याद हो जाएगा। देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 हो गया। वैसे सेक स्क्वायर थीटा माइनस करना है, देखो सिर्फ एक प्लस में, बाकी दोनों क्या है माइनस में, ठीक है। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा हमारा
1 हो जाएगा। उसी तरीके से कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा हमारा 1 हो जाएगा। अब देखिए उसको याद तो सब होते नहीं है ना। पहला फॉर्मूला आसानी से याद हो जाएगा आपको, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और आसानी से याद ही नहीं हो जाएगा, आपको याद रखना पड़ेगा तभी आप बाकी फॉर्मूला याद कर सकते हैं। कैसे याद कर सकते हैं, देखिए ये फॉर्मूला आसान है हमारा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 है ना। अब देखिए सबसे पहले आप क्या करिए, इस सभी इक्वेशन को, मतलब ये जो सभी फॉर्मूला है इसको एक बार साइन से भाग दे दीजिए, साइन स्क्वायर थीटा से भाग दे दीजिए, है ना, साइन स्क्वायर थीटा से भाग दे दीजिए। तो देखिए साइन स्क्वायर थीटा कट गया, क्या आएगा 1 प्लस, देखिए साइन अपॉन कॉस क्या होता है 10, है ना, साइन अपॉन कॉन क्या होता है, साइन अपॉन कॉस क्या होता है 10, तो कॉस अपॉन साइन क्या होगा, कॉस अपॉन साइन क्या होगा, कॉट होगा, तो कॉट स्क्वायर थीटा अपॉन 1 अपॉन साइन, याद कीजिए 1 अपॉन साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है हमारा कॉसेक थीटा, है ना, कि कॉसेक का अपोजिट क्या होता है साइन, इस तरह 1 अपॉन साइन के क्या हो जाएगा हमारा कॉसेक स्क्वायर थीटा। इसलिए ये बन गया हमारा दूसरा फॉर्मूला। ठीक है, ये देखिए ये जो तीसरा नंबर का फॉर्मूला है आसानी से बन गया। ठीक है, तो दिखने में अलग है पर है सेम। देखिए इस कॉट स्क्वायर थीटा को अगर आप इक्वल की इस तरफ भेजे, प्लस है तो उस पर हो जाके माइनस हो जाएगा ना, तो देखिए वैसे ही हो जाएगा 1 इज इक्वल टू प्लस उस पर जाके हो जाएगा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। दिख रहा है सेम सेम इस तरीके से। उसी तरीके से आप दूसरा फॉर्मूला भी याद कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा फॉर्मूला कैसे याद कर सकते हैं बताते हैं। इस बार आपने क्या साइन से अब डिवाइड दिए थे, वैसे आप इस बार कॉस से डिवाइड देंगे, लेकिन पहले बाकी ये सभी फॉर्मूलों को देख लेते हैं। देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 होता है ना। अब अगर मैं यहाँ पर कॉस को लेफ्ट हैंड साइड में छोड़ दूँ और साइन स्क्वायर थीटा उधर भेजूंगा माइनस हो जाएगा, तो सेकंड फॉर्मूला। तीसरा फॉर्मूला क्या होगा हमारा, कॉस में अगर मैं यहाँ से वर्ग हटा दूँ, स्क्वायर हटाऊँ, तो इस पर क्या हो जाएगा अंडर रूट लग जाएगा, वर्गमूल लग जाएगा, लग गया। वैसे इधर देखिए इस बार मैं साइन को एलएचएस में छोड़ा, ठीक है, बाई और छोड़ा और बराबर इक्वल कुछ था, कॉस स्क्वायर थीटा को भेज दिया। ये अगला चौथा फॉर्मूला, और वैसे ही साइन स्क्वायर में वर्ग हटाया गया तो यहाँ पर छतरी लग गया। ठीक, अगला फॉर्मूला देखते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। इस बार क्या करना है आपको, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। इस बार आपको सबसे किससे डिवाइड देना है, कॉस थीटा से डिवाइड देना है, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, पूरे फॉर्मूला को हमने कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड दे दिया। तो साइन अपॉन कॉस तो अपने को पता ही है क्या होता है टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस अपॉन कॉस कट जाएगा, क्या आएगा हमारा 1 अपॉन कॉस क्या होता है हमारा 1 अपॉन कॉस होता है हमारा सेक स्क्वायर थीटा। तो इस तरीके से बन गया हमारा ये फॉर्मूला। ठीक है, अगर आप 10 को उस पर भेज देंगे तो क्या बचेगा 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। देखिए सेम फॉर्मूला है हमारा, ठीक है, सेम फॉर्मूला इस तरीके से। वैसे ही फॉर्मूला बना हुआ है हमारा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, है ना। तो इस बार मैं क्या किया, सेक को बाई ओर रखा, एलएचएस में रखा और इक्वल को इस तरह भेज दिया मैं 10 को, 10 माइनस में है तो उस पर जाके हो जाएगा प्लस सेकेंड, स्क्वायर हटाएंगे, है ना, वर्ग हटाएंगे तो इधर क्या लगेगा वर्गमूल स्क्वायर रूट लग जाएगा, ये बन गया। वैसे इस बार 10 को छोड़ दिए इधर, ठीक है, या 10 को उस पर भेज दीजिए, है ना, माइनस है ना, उस पर जाके क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और 1 इस पर आके क्या हो जाएगा माइनस, माइनस 10 स्क्वायर इस पर आके क्या हो जाएगा प्लस 10, लिख देता हूँ मैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। मैं 1 इस पर भेज देता हूँ प्लस में 1, तो इस पर क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, और 10 जो है माइनस इस पर क्या हो जाएगा प्लस में टेन स्क्वायर थीटा। इस तरीके से बना हमारा ये फॉर्मूला।
ठीक है, टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 में का वर्ग हटाएंगे, अगर हम स्क्वायर हटाएंगे तो इस पर क्या लग जाएगा 6। तो इस तरीके से ये फॉर्मूला। एंड सिमिलरली ये तीसरा फार्मूला भी वैसे ही बना है। मैंने आपको शुरुआत में बता दिया था कि इस पर अगर हम साइन साइन को डिवाइड देंगे, पूरे इस फॉर्मूले को अगर हम पूरे साइन से भाग देंगे तो क्या आएगा हमारा, ये तीसरा फार्मूला है। तो आपको बेसिकली 3 ही फॉर्मूले याद रखने हैं, ये 3 और कुछ नहीं। देखिए आसानी से कर सकते हैं आप, मन में ही कर सकते हैं। साइन अपॉन साइन क्या होता है, 1 होगा, है ना, प्लस कॉस अपॉन साइन क्या होता है, कॉट होता है, ठीक है। एंड 1 अपॉन साइन क्या होता है, कॉसेक होता है। हो गया फॉर्मूला आसानी से। वैसे ही आप इसको भी याद कर सकते हैं। इस बार अगर आप कॉस से डिवाइड दें तो साइन अपॉन कॉस क्या होता है, टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस अपॉन कॉस 1 होता है ना। 1 अपॉन कॉस क्या होता है, सेक, यही होता है ना। बस हो गया ये फॉर्मूला, आसान है, ठीक है। तो इस तरीके से ये फॉर्मूला पार्ट हमारा ख़त्म होता है।